गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों आज है 7 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के जो भी सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो दोस्तों तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है? हाल ही में किस देश ने समुद्र सेतु या फिर उसे बोल सकते हैं सी ब्रिज, ठीक है। तो हाल ही में किस देश ने समुद्र सेतु ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो हमारा जो भारत देश है उसने ही ये समुद्र सेतु ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों जैसे कि हमें पता है कोविड-19 की वजह से जो भारतीय नागरिक विदेशों में फंसे हैं, तो ऐसे नागरिकों को वापस भारत में लाने के लिए यह समुद्र सेतु या फिर सी ब्रिज ऑपरेशन भारत ने लॉन्च किया है। तो ये ऑपरेशन एग्जैक्टली किसने लॉन्च किया? भारतीय जो नौसेना है उन्होंने यह ऑपरेशन शुरू किया है। तो यहाँ पे बात आई है भारतीय नौसेना की। तो दोस्तों आपको पता है ना कि हमारे भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे भारतीय नौसेना के अध्यक्ष है एडमिरल करमवीर सिंह, ठीक है। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है एडमिरल करमवीर सिंह और यह हमारे भारत के नौसेना के क्या है? अध्यक्ष है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो जो रशिया देश है वो आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी रशिया या फिर आप बोल सकते हो रूस। तो दोस्तों जो रूस है वो क्या करेगा? आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा जिसका नाम क्या रखा गया है? तो आर्कटिक एम। क्या? आर्कटिक एम रखा गया है। और दोस्तों ये जो उपग्रह है वो 2020 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे बात आई है रशिया की, तो थोड़ा हम रशिया के बारे में जान लेते हैं। पहले मैं आपको बड़े वाले मैप में दिखाऊंगी दोस्तों। ये है रशिया, ये ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये है रशिया। हमारा इंडिया यहाँ पे है और रशिया कहाँ पे? यहाँ पे है, ठीक है। अब हम चलते हैं छोटे वाले मैप की तरफ, ठीक है। तो रशिया की कैपिटल क्या है दोस्तों? रशिया की कैपिटल है मॉस्को। यहाँ की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यही है रशिया, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है मैक्स बूपा, ठीक है। मैक्स बूपा के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कृष्णन रामचंद्रन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आपको ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है कृष्णन रामचंद्रन और इन्हीं को मैक्स बूपा का क्या बनाया है? एमडी एंड सीईओ बनाया है दोस्तों। और ये किसकी जगह लेने वाले हैं? तो आशीष मेहरोत्रा जो है उनकी यह जगह लेने वाले हैं दोस्तों। यह मैक्स बूपा क्या है? एक हेल्थ इंश्योरेंस है और इसके यह नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। तो यहाँ पे बात किसकी आई है? मैक्स बूपा की। तो थोड़ा हम मैक्स बूपा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मैक्स बूपा की स्थापना कब हुई? 2008 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है अशोक माइकल पिंटो। कौन दोस्तों? अशोक माइकल पिंटो किस बैंक की ऋण शाखा मतलब IBRD जिसको बोला जाता है इंग्लिश में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का प्रतिनिधि मनोनीत किया है? मैं वापस एक बार बोलती हूँ। अशोक माइकल पिंटो किस बैंक की ऋण शाखा IBRD का प्रतिनिधि मनोनीत किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। दोस्तों वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है, ऋण शाखा है, कौन सी? IBRD। तो इसी का प्रतिनिधि किसे मनोनीत किया है? तो अशोक माइकल पिंटो। जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारतीय अमेरिकी वकील कौन? अशोक माइकल पिंटो जो है उन्हें IBRD का प्रतिनिधि मनोनीत किया है। दोस्तों ये IBRD तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसकी क्या है? एक शाखा है, मैंने आपको बताया ही है। तो यहाँ पे बात किसकी आई है दोस्तों? वर्ल्ड बैंक की आई है। तो थोड़ा हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1944 में हुई है। इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो वॉशिंगटन DC। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि DC का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत बार हम बोलते हैं वॉशिंगटन DC, लेकिन ये DC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मलपास। उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक है उसका आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? तो वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? किस देश के राष्ट्रपति ने किम जोंग उन, ठीक है, किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो रशिया के राष्ट्रपति है, कौन है? व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने उत्तर कोरिया के किम जोंग उन है, उन्हें सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा? तो रशिया के व्लादिमीर पुतिन है, उनके द्वारा, ठीक है। आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है किम जोंग उन और ये कौन है? व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। तो यहाँ पे बात किन की आई है दोस्तों? रशिया की आई है, साथ ही साथ उत्तर कोरिया की आई है। तो हम दोनों के बारे में जान लेते हैं। पहले हम जानते हैं रशिया के बारे में। रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। यहाँ की मुद्रा क्या है? रशियन रूबल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और हाँ, यहाँ की संसद का नाम क्या है? तो यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा। ये भी सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। साथ ही साथ हम उत्तर कोरिया के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर कोरिया पहले हम मैप में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे है नॉर्थ कोरिया और यहाँ पे साउथ कोरिया। यहाँ पे जापान दिखाई दे रहा है आपको, तो उसके साइड में ही है उत्तर कोरिया एंड दक्षिण कोरिया, ठीक है। अब छोटे वाले मैप में देखते हैं। ये है, यहाँ पे आपको दिखाई, ये है जापान दोस्तों, और यहाँ पे है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या है? प्योंगयांग है। यहाँ की मुद्रा क्या है? उत्तर कोरियन वन है दोस्तों। और यहाँ के तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। आपने इमेज में तो देखा ही होगा उनको। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस राज्य की सरकार ने एग्जिट ऐप, कौन सा ऐप? एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उन्होंने ही एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। दोस्तों लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, जो अन्य राज्य के लोग पश्चिम बंगाल में फंसे हैं और वह अपने घर लौट जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। तो जो इच्छुक लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? इस ऐप पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब ये पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है, तो थोड़ा हम पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहाँ की राजधानी क्या है? कोलकाता है। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी, जो दीदी नाम से फेमस है। उसके बाद यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन, जो कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में ही प्रेजेंट है दोस्तों। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों से बना हुआ है। उसके बाद बंगाल का शोक कौन से नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल का एक नेशनल पार्क प्रेजेंट है, कौन सा? तो बक्सा नेशनल पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कौन सी दोस्तों? बैडमिंटन वर्ल्ड
चैम्पियनशिप 2020 को स्थगित करके 2021 में आयोजित किया गया है। तो यह कहाँ आयोजित होने वाला है, कौन से देश में आयोजित होने वाला है? तो दोस्तों यह बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है वो 2021 में स्पेन में आयोजित होने वाला है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कोविड-19 की वजह से 2020 में होने वाली यह बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप अब 2021 में होगी। और कहाँ पे होगी? तो स्पेन में होगी। लेकिन स्पेन के कौन से स्टेडियम में होगी अगर ये पूछा गया तो कैरोलिना मारिन स्टेडियम जो है वहाँ पे यह चैम्पियनशिप होगी दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे कैरोलिना मारिन स्टेडियम बोला है दोस्तों, तो आपको इससे एक खिलाड़ी का नाम याद आ रहा होगा, कैरोलिना मारिन। ये कौन से खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है और उन्हीं के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। ठीक है, और यह एक बैडमिंटन खिलाड़ी है और ये स्पेन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है स्पेन की, तो हम थोड़ा स्पेन के बारे में जान लेते हैं। पहले हम बड़े मैप में देख लेते हैं। ये है स्पेन। ठीक है, साइड में पोर्तुगाल है और एक साइड में फ्रांस है। हम थोड़ा बड़े मैप में एक बार देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपको दिखाई दे रहा है ये स्पेन है, यहाँ पे पोर्तुगाल है और यहाँ पे फ्रांस है। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो है। यहाँ के पीएम कौन है? तो पेड्रो सांचेज है। और हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ की संसद का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, यहाँ की संसद का नाम है कोर्टेस। ठीक है, उसके बाद हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? यंग कैरियर अवार्ड। ठीक है, यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो जो सौरभ लोढ़ा है उन्हें यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या किया गया है दोस्तों? सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आप इमेज में देख रहे हैं दोस्तों, यही है सौरभ लोढ़ा और इनको ही यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये आईआईटी बॉम्बे के क्या है? प्रोफेसर है और इनको यह अवार्ड किसने दिया है? तो डीएसटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है किसने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टॉवर विकसित किया है? DRDO है, उसने ही अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टॉवर क्या किया है? विकसित किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, जो DRDO है उन्होंने ही अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टॉवर विकसित किया है। एक्चुअली दोस्तों DRDO की एक प्रतिष्ठित प्रयोगशाला है जिसका नाम क्या है? लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। तो इसी के द्वारा ये UV मतलब अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टॉवर विकसित किया गया है। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाएगा? जो प्रयोगशाला और कार्यालयों में जो गैजेट हम यूज़ करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो इन्हीं को सैनिटाइज कराने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। अब इसे DRDO ने विकसित किया है, तो थोड़ा हम इसी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना हुई कब है? 1958 में हुई है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन कौन है? तो G सतीश रेड्डी। और इसका मोटो क्या है दोस्तों? वलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, और आज के करंट अफेयर्स का आखिरी सवाल है। ठीक है, विश्व अस्थमा दिवस 2020 कब मनाया गया? तो 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस 2020 मनाया गया। दोस्तों हर वर्ष यह 5 मई को नहीं मनाया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है एग्जैक्टली? तो जो मई महीना है उसका जो पहला मंगलवार होता है, फर्स्ट ट्यूसडे जो होता है, तब यह विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो फर्स्ट मई का जो ट्यूसडे है, मई का जो पहला ट्यूसडे है वो कब आया है? तो 5 मई को आया है। इसीलिए 5 मई को हमने क्या मनाया है? विश्व अस्थमा दिवस मनाया है। ठीक है, तो ये मनाया क्यों जाता है? तो एक्चुअली जो बढ़ते हुए प्रदूषण है
और बिगड़ी हुई जो लाइफस्टाइल है उसी के कारण अस्थमा के जो मरीज़ है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया गया है दोस्तों, ठीक है। और इस बार की थीम क्या थी, तो इनफ अस्थमा डेथ्स, ठीक है। क्या है, इनफ अस्थमा डेथ्स। तो ये तो हुए डेज़ के सवाल दोस्तों। तो मई महीने में हमने कौन से डेज़ देखे उसको एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए। तो 1 मई को हमने कौन सा दिवस मनाया था, तो 1 मई को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस। उसके बाद 2 मई को वर्ल्ड टूना डे। थर्ड मई को कौन सा मनाया था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 4 मई को कौन सा मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। और 5 मई को कौन सा दिवस मनाया था दोस्तों, इंटरनेशनल मिडवाइफ डे और विश्व अस्थमा दिवस, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस में ऐसे याद होना चाहिए दोस्तों। कल मैंने आपको एक सवाल पूछा था, क्या था वो सवाल, संदीप कुमारी पर वाड़ा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया, तो यह कौन से खेल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या था, ऑप्शन सी था डिस्कस थ्रो, और हिंदी में कहा जाता है चक्का फेंक, ठीक है। तो हमारा आज का सवाल क्या है, आज का सवाल है दोस्तों, कितने भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यह पत्रकारिता में दिया जाता है, तो कितने भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।